नन्ही कहानियाँ टेल्स। आज की कहानी का नाम है शठे साठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता। गंगानगर नाम का एक सुंदर राज्य हुआ करता था। वहाँ एक प्रतापी राजा राज करते थे जिनका नाम चंद्रदेव था। राजा के पुत्रों को बंदरों से खेलने का शौक था, इसलिए राजमहल में खूब सारे बंदर भी रहते थे। उन बंदरों का एक सरदार भी था जो बहुत चतुर था। वो सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सभी बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानर राज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में राजपुत्रों की सवारी के लिए कई भेड़ें भी थी। उनमें से एक भेड़ बहुत लोभी था। वो जब जी चाहे रसोई में घुसकर सब जूठा कर देता। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते। वानर राज ने जब यह कलह देखा तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, ये कलह किसी दिन हमारे सारे बंदर समाज के नाश का कारण बन सकता है। अगर किसी दिन कोई नौकर इस भेड़ को जलती लकड़ी से मारे, उस दिन ये भेड़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा सकता है। इससे कई घोड़े जल जाएंगे और घोड़े के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी और तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने सभी बंदरों को सलाह दी कि हमें राजगृह का त्याग कर देना चाहिए, किंतु उस समय किसी भी बंदर ने उनकी बात नहीं सुनी। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे, उन्हें छोड़कर वो कैसे जाते। उन्होंने वानर राज से कहा कि बुढ़ापे के कारण उनकी अक्ल ने काम करना बंद कर दिया है। वे बोले कि राजपुत्रों के प्रेम को छोड़कर और यहाँ के मीठे फलों को छोड़कर हम जंगल क्यों जाएं? वानर राज ने उन्हें फिर चेतावनी दी और कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते हो। तुम्हें किसी दिन अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इतना कहकर वानर राज स्वयं वन में चले गए। उनके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानर राज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी भेड़ जब रसोई में गया तो नौकर ने उस पर जलती लकड़ी फेंक दी। भेड़ के बाल जलने लगे। वहाँ से भागकर वो अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जलने लगी। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए। कुछ रस्सी तोड़ाकर शाला से भाग गए। घटना के पश्चात राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने को कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी का मरहम बनाकर लगाया जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानर राज जब यह समाचार सुनता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वानर राज के मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। अब वो दिन रात इसी चिंता में घुलने लगा। आखिरकार एक दिन उसे वन में ऐसा तालाब मिला जिसमें मनुष्यों के जाने के पद चिन्ह तो थे, लेकिन वापस आने के नहीं थे। जिसे देखकर वो समझ गया कि यहाँ कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। उसने एक कमल नाल लेकर उसका एक सिरा तालाब में डाला और दूसरे सिरे से वो पानी पीने लगा। कुछ देर बाद तालाब में से एक मगरमच्छ निकला जिसने एक सुंदर कंठहार पहना था। मगर बोला, आज तक इस तालाब में पानी पीने जो भी आया कोई वापस नहीं गया है। तूने कमल नाल से पानी पीने का उपाय करके अपनी विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा से प्रसन्न हूँ। मांग, तुझे क्या वर चाहिए? वानर राज ने पूछा। मगर राज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगर बोला, जल के भीतर मैं सैकड़ों मनुष्यों और पशुओं को खा सकता हूँ, लेकिन भूमि पर आते ही मेरी ये शक्ति क्षीण हो जाती है। वानर राज बोले, मेरा एक राजा से बैर है। यदि तुम ये कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ।
मगर ने उसे कंठार दे दिया। वानर राज कंठार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठार की चमक धमक से पूरा महल जगमगा उठा। राजा ने जब वो कंठार देखा तो पूछा, वानर राज, ये कंठार तुम्हें कहाँ मिला? वानर राज शांति से बोले, राजन, यहाँ दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार प्रातः जो गोता लगाता है उसे ये कंठार मिल जाता है। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वो अपने समस्त परिवार और दरबारियों के साथ उस तालाब में जाना चाहता है, जिससे सबको एक एक कंठार मिल जाए। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानर राज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को भी ये न सूझा कि ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता है, क्योंकि तृष्णा सबको अंधा बना देती है। राजा की तृष्णा भी उसे काल के मुख तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए तो वानर राज राजा से बोले, महाराज, आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठार लेने दीजिए, फिर आप मेरे साथ प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंठार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए मगर सबको खा गया। बहुत देर तक जब कोई वापस नहीं आया तो राजा को चिंता होने लगी और उन्होंने वानर राज की ओर देखा। वानर राज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़ गया और बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे मगर ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था तो मैंने भी तुम्हारे कुल को नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था तो ले लिया। जाओ, अब तुम अपने राजमहल वापस चले जाओ। ये सुनकर राजा क्रोध से पागल हो गया, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। राजा के वापस जाने के बाद मगर राज तालाब से निकला और उसने वानर राज की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। कहानी सिखाती है, लालच इंसान को अंधा बना देता है और उसके काल का कारण भी बन जाता है। और कभी कभी दुष्ट व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाता, बल्कि दुष्टता का उत्तर दुष्टता से ही देना व्यवहारिक नीति है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए नन्ही कहानियाँ टेल्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।